हेलो फ्रेंड्स, आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो करवा चौथ जो सुहागिनी महिला होती हैं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं और विधि विधान से अपने व्रत का संपूर्ण पालन करते अपने जो व्रत को खोलती हैं। तो इसकी जो करवा चौथ जो व्रत की जो शुरुआत होती है वो सुबह सरगी के साथ शुरू होती है। जो महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं उनकी जो सास उनके लिए सरगी बनाती हैं, लेकिन जिन महिलाओं की सास साथ नहीं होती वो खुद ही अपने लिए सरगी बनाती हैं। सरगी की थाल में मिठाई, मट्ठी, मेवे, फल, कपड़े, गहने, पूरी व सवैयाँ होती हैं। सरगी में दी जाने वाली खाने वाली चीज़ों को ग्रहण करके ही महिलाएं अपना व्रत को शुरू करती हैं। फिर शाम को सभी महिलाएं श्रृंगार करके एकत्रित होती हैं और फेरी की रस्म निभाती है। इस रस्म में महिलाएं पूजा की थाली को एक दूसरे को देकर घुमाती हैं। इस रस्म के दौरान एक बुजुर्ग महिलाएं करवा चौथ की कथा को सुनाती हैं। आप देखते हैं कि जो करवा चौथ की जो पूजा है विधि वो कैसे होती है। तो करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करके दीपक जलाएं। फिर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें और निर्जला व्रत का संकल्प लें। शाम के समय पुनः स्नान के बाद जिन स्थान पर आप करवा चौथ का पूजन करने वाले हैं वहाँ गेहूं के फलक बनाएं और उसके बाद चावल पीस कर करवा की तस्वीर बनाइए। इसके बाद 8 पूरी की अठवारी बनाकर उसके साथ हलवा खीर बनाएं और पक्का भोजन तैयार करें। इस पावन दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में पीले रंग की मिट्टी से गौरी की मूर्ति का निर्माण करें और साथ ही उनकी गोद में गणेश जी को विराजित कराएं। अब माँ गौरी को चौकी पर स्थापित करें और लाल रंग की चुनरी ओढ़ाकर उन्हें श्रृंगार और सामान अर्पित करें। माँ गौरी के सामने जल से भरा कलश रखें और हाथ की जो टोटीदार जो करवा भी लें जिसमें चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद विधि पूर्वक गणेश गौरी की विधि पूर्वक पूजा करें और करवा चौथ की कथा सुने। कथा सुनने से पूर्व करके आप करवे पर रोली से एक सतिया बनाएं और करवे पर रोली से 13 बिंदियां लगाएं और कथा सुनते समय हाथ में गेहूं या चावल के 13 दाने लेकर कथा सुने। पूजा करने के उपरांत चंद्रमा निकलते ही चंद्र दर्शन के उपरांत पति को छलनी से देखें और इसके बाद पति के हाथों से पानी पीकर अपने व्रत का पारण करें। करवा चौथ पूजन सामग्री। ये करवा चौथ पूजन की थाली में करें ये चीजें शामिल, जैसे हमारे चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगा जल, कुमकुम, अक्षत या चावल, मेहंदी, महावर, कंगा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी की टोटीदार करवा व ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी और लकड़ी का आसन, चलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा और दक्षिणा, ये दान देने के लिए पैसे इत्यादि। तो ये हमें अपने करवा चौथ पूजन की थाली में शामिल करने हैं। अब आगे करते हैं जो भी कथा है इसकी करवा चौथ की उसको सुनते हैं। अब करवा चौथ व्रत की कथा सुनते हैं। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और अपने पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते देखकर मगर को देखा और करवे ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छा कच्चे धागे से ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था और करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया
तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करे। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके और सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका जो सुहाग है हमेशा बना रहे और लंबे समय तक दोनों का साथ रहे। हे माता पार्वती, जैसे आपने सावित्री के पति को बचाया, वैसे ही आप सभी सुहागिनी के पति की रक्षा करें और उन्हें दीर्घायु बनाए। जय माता पार्वती, जय करवा चौथ मैया।